Hello children, we shall discuss the question answer of chapter 13 to 20 in this video. So we start first chapter 13th, chapter name is एकता में बल है. First question is कि रतनलाल प्रातःकाल दुकान पर जाने से पहले क्या करते थे, क्या क्या कार्य करते थे. ओके, आंसर इज कि रतनलाल प्रातःकाल उठकर घूमने जाते, नहा धोकर पूजा करते और जलपान करके दुकान पर चले जाते. दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज दिनेश कौन था, वह कैसा लड़का था. तो आंसर, दिनेश रतनलाल का पड़ोसी था, वह बहुत शैतान लड़का था. तो यू हैव टू राइट बहुत ऊ की मात्रा, विथ ऊ की मात्रा, बहुत शैतान लड़का था. थर्ड क्वेश्चन इज सब बच्चे उससे क्यों डरते थे. यू हैव टू राइट हियर उससे, नॉट उसे, लाइक दैट. उससे इज हियर, यू कैन सी उससे. तो वह काफ़ी बलवान था, इसलिए सब बच्चे उससे डरते थे. फोर्थ क्वेश्चन इज रतनलाल ने बच्चों को धागा क्यों दिया. तो आंसर इज रतनलाल ने एकता के महत्व को समझाने के लिए बच्चों को धागा दिया. तो यू कैन राइट हियर लाइक दिस कि एकता के महत्व को समझाने के लिए रतनलाल ने बच्चों को धागा दिया. फिफ्थ क्वेश्चन इज इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है. इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकता में बल है, एकता में बल है. ओके, ये एकता में ही बल होता है अकॉर्डिंग टू आंसर. थर्ड नंबर, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो. प्रातःकाल, सायंकाल, ऑपोजिट वर्ड्स यू हैव टू राइट. प्रातःकाल, सायंकाल, हानि, लाभ, अंदर, बाहर, शैतान, नेक. ओके, एंड लास्ट वन बलवान, कमज़ोर. तो दिस इज चैप्टर नंबर 13th. लास्ट क्वेश्चन, वाक्य रिलेटेड टू ग्रामर. इन वाक्यों के खाली स्थानों पर क्रियाओं के सही रूप लिखें. वी हैव टू राइट करेक्ट रूप ऑफ वर्ब. ओके, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो फर्स्ट वन, दुकान, रतनलाल दुकान पर जाता था. तो जाना इज वर्ब एंड जाना यू हैव टू राइट हियर जाता. तो सेकेंड नंबर, बात बच्चों की समझ में आ गई. एंड थर्ड नंबर, जुलाहा कपड़े बुनता है, बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं. फोर्थ नंबर. एंड फिफ्थ नंबर इज अगले सोमवार को मैं बम्बई जाऊंगा. तो आई थिंक चैप्टर नंबर 13th कंप्लीटेड. यस, नाउ वी शैल स्टार्ट चैप्टर नंबर 14th. पढ़ो और हंसो. ओके, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, पढ़ो और हंसो. अब फर्स्ट क्वेश्चन इज इन चुटकुलों में जो नौकर है उनमें क्या विशेष बात है. तो आंसर इज पहला नौकर खुशामदी है और दूसरा नौकर मूर्ख है. सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि मेरा नौकर विषय पर 10 वाक्य लिखो. 10 sentences we have to write on the subject of our my servant. फर्स्ट सेंटेंस इज मेरे नौकर का नाम रामू है. सेकेंड इज वह बहुत ईमानदार है. थर्ड वन इज वह कठिन परिश्रम करता है. ओके. फोर्थ वन इज वह समय पर सारा काम करता है. फिफ्थ वन इज वह स्वादिष्ट खाना बनाता है. सिक्स्थ वन, वह हमेशा हंसता रहता है. नेक्स्ट, उसका अपना सुंदर परिवार है. ओके, उसका अपना सुंदर परिवार है. वह सबकी मदद करता है. वह बच्चों को अच्छी कहानी सुनाता है. वह बच्चों के साथ खेलता भी है. वह बच्चों के साथ खेलता भी है. वाक्य बनाओ. मैं सेंटेंस, देयर आर 6 वर्ड्स. ओके, फर्स्ट इज स्वादिष्ट, टेस्टी. मेरा नौकर स्वादिष्ट खाना बनाता है, फर्स्ट वन. सेकेंड वन, हैरान, सरप्राइज. मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गया. डपट कर,
उसने बात मनवाने के लिए डपट कर बोला। ओके, देन 4, 5 एंड 6। 4 नंबर इज खुशामदी, मुझे खुशामदी नौकर पसंद नहीं है। 5th नंबर इज बढ़िया, उसे बढ़िया कपड़ा पसंद है। और मूर्ख, मेरा दोस्त मूर्ख नहीं है। ओके, तो दिस इज 14th। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 15th। नेम इज दिन, सप्ताह, मास और वर्ष, डे, वीक, मंथ एंड ईयर। फर्स्ट क्वेश्चन इज घड़ी में कुल कितने अंक होते हैं? घड़ी में कुल कितने अंक होते हैं? आंसर इज घड़ी में कुल 12 अंक होते हैं, 12 डिजिट। ओके, 12 अंक होते हैं। दोनों सुइयाँ क्या बताती है? सेकंड क्वेश्चन। तो छोटी सुई घंटे के बारे में और बड़ी सुई मिनट के बारे में बताती है। थर्ड नंबर इज सप्ताह में कितने और कौन कौन से दिन होते हैं? ओके, होते हैं, यार बिंदी पॉइंट विल बी देयर। ओके, सप्ताह में 7 दिन होते हैं और उनके नाम हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, एक वर्ष में कितने मास और कितने दिन होते हैं? तो आंसर इज एक वर्ष में 12 मास और 365 मीन्स 365 दिन होते हैं। अगेन 5th नंबर, वर्ष के सभी महीनों के नाम एक के बाद एक ठीक ढंग से लिखो। यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द मंथ, ओके, 1 by 1 मीन्स अकॉर्डिंगली। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो अक्टूबर, आफ्टर अक्टूबर देयर विल बी नवंबर, बट नवंबर इज मिसिंग हियर। तो आफ्टर अक्टूबर दिस इज अक्टूबर, ओके। आफ्टर अक्टूबर यू हैव टू राइट नवंबर। नो, आई एम राइटिंग हियर, सी, नवंबर, ओके, नवंबर, you have to write November, you have to write November, okay। I am then खाली स्थान भरो। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, इट्स ओके। देन सेकेंड नंबर, 7 दिनों, नॉट दोनों, 7 दिनों, लाइक दैट। 7 दिनों का एक सप्ताह और 365 दिनों, देयर इज दिनों का एक वर्ष होता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और उसके बाद बृहस्पतिवार आता है, गुड, ये ठीक है। फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त और फिर सितंबर का महीना आता है, ये भी ठीक है। इसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर 16, अंताक्षरी, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज समय बिताने के लिए बच्चों को कैसे खेल खेलने चाहिए? समय बिताने के लिए बच्चों को अंताक्षरी खेल या अंताक्षरी का खेल खेलने चाहिए। सेकेंड नंबर, अंताक्षरी खेलने से पहले कौन सा दोहा बोला जाता है? आंसर इज समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करें अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम, ये दोहा बोला जाता है, ओके। अंताक्षरी का खेल किस प्रकार खेला जाता है? तो किस प्रकार मीन्स हियर यू हैव टू राइट लाइक दैट। तो किस प्रकार खेला जाता है? तो यू कैन राइट कि अंताक्षरी के खेल में पहले 2 टीम बनाई जाती है, फिर दोहा बोला जाता है, दोहे के अंतिम अक्षर से दूसरी टीम दोहा शुरू करती है। इस प्रकार अंताक्षरी का खेल खेला जाता है, ठीक है। अंताक्षरी का खेल खेला जाता है। देन वाक्य बनाओ, मेक अ सेंटेंस। लाभ, उसे किताब पढ़कर लाभ हुआ। छात्र पढ़ाई करते हैं। प्रभु हमें सही रास्ता दिखाते हैं। एंड लास्ट वन इज समय, हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, बट हमें प्रतिदिन समय से पढ़ना चाहिए। तो समय इज मिसिंग हियर, तो यू हैव टू राइट हियर समय से, समय से पढ़ना चाहिए, हमें प्रतिदिन समय से पढ़ना चाहिए, ओके। उल्टे अर्थ वाले शब्द, देश का विदेश, आरंभ का अंत, ओके।
देश विदेश, आरंभ अंत, आगे पीछे, प्यार घृणा। ठीक, इसके बाद है 17 नंबर, महाराणा प्रताप किसने किससे कहा। पहला क्वेश्चन, अच्छा एक एक करके बताओ, गुरुजी ने बच्चों से कहा। दूसरा, पहले चित्र में घोड़े पर वीर शिवाजी बैठे हैं, किसने कहा, आदर्श ने गुरुजी से कहा। वे अपने दादा की भांति वीर और स्वाभिमानी थे, गुरुजी ने बच्चों से कहा। फिर है वाक्य बनाओ, मेक अ सेंटेंस, महाराणा प्रताप युद्ध में पराजय हुए। ठीक है। मैं निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर, विशाल, तो अकबर के पास विशाल सेना थी। फोर्थ नंबर, हमें पक्षी को मुक्त कर देना चाहिए। एंड लास्ट, देशभक्त, हम सबको सच्चा देशभक्त बनना है। थर्ड नंबर, खाली स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स। कक्षा की दीवार पर स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र टंगे हैं। फर्स्ट नंबर, चित्र टंगे हैं, यू कैन सी दिस इज द ब्लैंक प्लेस एंड वर्ड्स। नेक्स्ट इज, महाराणा प्रताप सच्चे देशभक्त तथा वीर राजपूत थे। वे महाराणा यू हैव टू गिव आकार लाइक दैट, महाराणा। एंड आई थिंक महाराणा एवरीवेयर स्पेलिंग इज नॉट गुड, नॉट करेक्ट, मीन्स यू कैन सी नेक्स्ट। तो फर्स्ट वी हैव टू राइट, वे महाराणा सांगा लाइक दैट के पौत्र तथा उदय सिंह के पुत्र थे। उन दिनों चित्तौड़ पर बादशाह अकबर राज करता था, नॉट राजा, दिस विल नॉट, राज मीन्स लाइक दैट, यू हैव टू राइट राज, नॉट राजा, राज करता था, करते थे, हो गया। हल्दी घाटी के मैदान में दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। फिर है 4 नंबर, प्रश्नों का उत्तर लिखो। कक्षा की दीवार पर किन के चित्र हैं, तो कक्षा की दीवार पर शिवाजी, झांसी की रानी, लक्ष्मीबाई और महाराणा प्रताप। तो एवरीवेयर आकार इज मिसिंग, तो यू हैव टू गिव दिस आकार, महाराणा प्रताप के चित्र हैं, लाइक दैट हियर ऑल्सो महाराणा। ओके, तो महाराणा प्रताप कौन थे, तो महाराणा प्रताप अगेन हियर, महाराणा प्रताप भारत के सच्चे देशभक्त और वीर राजपूत थे। देन थर्ड नंबर क्वेश्चन इज, महाराणा प्रताप अकबर क फूल, नॉट हाफ क, फूल क, अ क ब र, अकबर। ओके, अकबर को अपना मानते थे, क्या शत्रु क्यों मानते थे। फुल क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप अकबर को अपना शत्रु क्यों मानते थे। आंसर इज, महाराणा प्रताप अकबर को अपना शत्रु मानते थे क्योंकि वो एक मुगल सम्राट था जो भारत में राज करता था। अगेन 4 नंबर क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के जंगलों में छिपकर महाराणा प्रताप को, नोट के, महाराणा प्रताप को, यू विल राइट को, नोट के, छिपकर क्यों रहना पड़ा, तो महाराणा प्रताप को युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में, इट्स ओके, दिस इज देयर इज ओनली के, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की पराजय हुई, इसलिए उनको जंगलों में छिपकर रहना पड़ा। दिस इज गुड, देयर इज नो स्पेलिंग एरर। ओके, फिर 5 नंबर, उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की, उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि जब तक चित्तौड़ को स्वतंत्र नहीं करा लेते वो भूमि पर सोएंगे और पत्तों पर ही भोजन करेंगे। ओके, देन 6 नंबर, उनकी मृत्यु कब और कैसी हुई, तो महाराणा प्रताप की मृत्यु, महाराणा अगेन आकार इज मिसिंग हियर, महाराणा प्रताप की मृत्यु उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण 56 वर्ष की 56 ईयर्स की आयु में हुई। ये हो गया 6 नंबर। देन 5 नंबर, श्रुतलेख। ओके, यू हैव टू लिसन एंड राइट, दैट इज कॉल्ड श्रुतलेख, जिनमें तरह तरह के र का प्रयोग हुआ है, तो यू हैव टू ओनली कॉपी दीज वर्ड्स। ओके, देन पढ़ो और समझो। देयर आर 2 वर्ड्स, स्वाधीन, स्वाधीन मीन्स स्वतंत्र, और आज़ाद इंडिपेंडेंट, और फ्री प्रतिज्ञा, वचन, प्रॉमिस। तो नेक्स्ट चैप्टर इज 18th, महकते फूल। देयर इज ओनली 1 क्वेश्चन, दिस इज द पोएम महकते फूल, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो हम नन्हे से फूल हैं, हम छोटे से फूल हैं, सत्य धर्म अपनाएंगे हम सबको, यू कैन सी दिस वन इन द पोएम। ओके, सत्य अहिंसा और धर्म अपनाएंगे का मार्ग अपनाएंगे, लाइक दैट, दिस इज नॉट करेक्ट फुल सेंटेंस, यू कैन चेक।
हम सबको बंधु बनाएंगे, भारत की शान बढ़ाएंगे। ओके। देन चैप्टर नंबर 19, बुद्धू जो बन गया राजा। फर्स्ट क्वेश्चन इज, बुद्धू की माँ को किस बात की चिंता थी? तो बुद्धू की माँ को चिंता थी कि उसका बेटा बुद्धू किसी प्रकार पढ़ लिख जाए और फिर व्यापार करे। सेकेंड क्वेश्चन, अध्यापक ने बुद्धू को पाठशाला से क्यों निकाल दिया? तो अध्यापक ने बुद्धू की लापरवाही से तंग आकर उसे पाठशाला से निकाल दिया। सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीटेड। थर्ड क्वेश्चन, दुकानदार ने बुद्धू को क्या क्या वस्तुएं दी? बुद्धू को क्या क्या वस्तुएं दी? तो को यू हैव टू राइट हियर को। ओके, को यू हैव टू राइट हियर लाइक दैट को। तो दुकानदार ने बुद्धू को मक्खन, बिल्ली का बच्चा, पनीर और भेड़ दी थी। ओके, दिस वन कंप्लीटेड। फोर्थ नंबर, राजकुमारी को क्या बीमारी थी? तो राजकुमारी को नहीं हंसने की बीमारी थी। ओके। फिफ्थ नंबर, राजकुमारी क्या देखकर हंस पड़ी? तो राजकुमारी ने जब यह देखा कि एक छोटा सा लड़का मोटी सी भेड़ कंधे पर उठाकर ले जा रहा है, तब वह हंस पड़ी। सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, राजा ने बुद्धू को क्या इनाम दिया? तो राजा ने इनाम में बुद्धू की शादी अपनी बेटी से कर दी और उसे राजा भी बना दिया। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन कंप्लीटेड। नाउ किसने किससे कहा? हु सेड टू हुम एंड व्हाई? क्यों कहा? इसे संभालकर अपनी माँ को दे आओ। दुकानदार ने बुद्धू से कहा क्योंकि मक्खन संभालकर नहीं ले जाने पर वह गल जाएगा या पिघल जाएगा। फिर 2 नंबर, मैं समझ गई बुद्धू, तुम्हें समझाना ही बेकार है। माँ ने बुद्धू से कहा क्योंकि बुद्धू ने पनीर को जमीन पर घसीट कर लाया था। ओके। थर्ड नंबर, इसे तो आराम से हाथ में उठाकर ले आते। इसे तो इज हियर, तो आराम से हाथ में उठाकर ले आते। तो माँ ने बुद्धू से कहा क्योंकि बुद्धू ने पनीर को जमीन पर घसीट कर लाया था। ओके। वाक्य बनाओ, मेक अ सेंटेंस। स्वर्गवास, उसकी बीमारी के कारण, उसका बीमारी के कारण स्वर्गवास हो गया। तो देयर विल बी फुल स्टॉप। वी नो विदाउट फुल स्टॉप ए सेंटेंस इज नॉट कंप्लीटेड। ओके। मूर्खता, मोहन की मूर्खता ने सबको हंसाया। तो हंसाया चंद्रबिंदु। शिक्षक हमें पढ़ाते हैं। ओके। 4 नंबर, रोग शरीर को खराब करता है। 5 नंबर, उत्साह, बच्चे उत्साह में काम करते हैं। ओके। 6, एक शब्द में उत्तर दो, 1 वर्ड आंसर। शिक्षा देने वाला शिक्षक, राजा की लड़की राजकुमारी। देन शब्दों के सही जोड़े बनाकर लिखो। लड़का पाठशाला। ओके, लड़का पाठशाला, अध्यापक नॉट लाइक दैट। हियर इज द उत्तर, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, आंसर इज हियर। लड़का बुद्धू, अध्यापक पाठशाला, नौकर उदास, राजकुमारी राजा, कर्मचारी दुकान और इलाज डॉक्टर। दिस इज द आंसर। व्याकरण, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा और विशेषण छाटो। तो लड़का संज्ञा, बुद्धू विशेषण, विद्वान विशेषण, सामान संज्ञा, गीला विशेषण, विशेषण मीन्स एडजेक्टिव। ओके, और संज्ञा मीन्स नाउन। ठंडा विशेषण, ठंडा विशेषण, माँ संज्ञा, मोटी विशेषण, भेड़ संज्ञा, रथ संज्ञा, सखियाँ संज्ञा। After that, chapter number 20, last chapter in this video, वीर बालक पृथ्वी सिंह। प्रश्न का उत्तर लिखो। दिल्ली का बादशाह कौन था? तो दिल्ली का बादशाह औरंगजेब था। उसे किस बात का शौक था? तो शौक था, इस मीन्स हेयर आकार, दिस इज शौक। किस बात का शौक था? तो उसे शिकार का बहुत शौक था। बादशाह ने दरबार में किसकी प्रशंसा की? तो बादशाह ने दरबार में भयानक शेर का शिकार करने वाले शिकारी की प्रशंसा की। तो हियर यू कैन राइट की, नॉट थी, था, की। ओके, एंड हियर ऑल्सो की। ओके। दोनों शेरों का मुकाबला कहाँ पर हुआ?
तो दोनों शेरों का मुकाबला दिल्ली के लाल किले के सामने वाले मैदान में एक बहुत बड़े पिंजरे में हुआ। यशवंत सिंह का शेर कौन था? तो यशवंत सिंह का शेर 10 वर्षीय उनका 10 वर्षीय बेटा था। तो हियर यू शेर इज उनका इज करेक्ट हियर। यू विल ओनली एड शेर, यशवंत सिंह का शेर, यू हैव टू ऐड ओनली यशवंत सिंह का शेर उनका 10 वर्षीय बेटा, 10 वर्षीय लाइक दैट 10 वर्षीय बेटा पृथ्वी सिंह था। ओके, यू हैव टू राइट वर्षीय बड़ी ई, नॉट छोटी ई, लाइक दैट वर्षीय। देन 6 नंबर, पृथ्वी सिंह ने शेर के साथ किस प्रकार लड़ाई की? तो पृथ्वी सिंह ने बिना तलवार के शेर के साथ बड़ी वीरता से लड़ाई की। दिस इज गुड। लोगों ने पृथ्वी सिंह की जय जयकार क्यों की? तो लोगों ने पृथ्वी सिंह की जय जयकार इसलिए की कि उसने शेर का जबड़ा पकड़कर फाड़ दिया और शेर मर गया। वाक्य पूरा करो। औरंगजेब दिल्ली का बादशाह था। ओके, यदि तुम्हारा शेर हार गया तो तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। 3rd नंबर, औरंगजेब ठीक समय पर आकर अपने सिंहासन पर बैठ गया। 4th नंबर, यशवंत सिंह अपने पुत्र को शेर के नाम से पुकारते थे। 5th नंबर, राजा अपने सिंहासन पर बैठ गया। 6th नंबर, बालक ने शेर का जबड़ा पकड़कर फाड़ दिया। एंड 7th नंबर इज सब लोग पृथ्वी सिंह की जय जयकार करने लगे। ओके, नेक्स्ट इज पढ़ो और समझो। शिकार शिकारी, मेहनत मेहनती, दरबार दरबारी, व्यापार व्यापारी, दया दयालु। देन 4th, राजपूतों की वीरता पर 5 वाक्य लिखो। राजपूत देशभक्त होते हैं, राजपूत वीर होते हैं, वे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं, वे मातृभूमि से प्रेम करते हैं, वे शक्तिशाली होते हैं। ओके, एंड लास्ट क्रियाएं लगाकर वाक्य पूरे करो। तो वी हैव टू यूज ए वर्ब टू मेक ए कंप्लीट सेंटेंस। शेरों का मुकाबला देखने बहुत लोग पहुँचे। राजा अपने सिंहासन पर बैठ गया। बालक ने शेर का जबड़ा फाड़ दिया। सब लोग पृथ्वी सिंह की जय जयकार करने लगे। ओके, एंड लास्ट वन, कठिन शब्दों को 3-3 बार लिखो। यू हैव टू राइट 3 टाइम्स ऑफ ए हार्ड वर्ड। ओके, युद्ध 3 टाइम्स, युद्ध युद्ध युद्ध। सिंहासन 3 टाइम्स, सिंहासन सिंहासन सिंहासन। औरंगजेब 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 औरंगजेब। प्रशंसा 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 प्रशंसा। यशवंत सिंह यशवंत सिंह यशवंत सिंह यशवंत सिंह। तो वी हैव completed 13 to 20 chapter. Okay, all question answer you have to write in your notebook properly. So in this video we have completed all 20 till 20 chapter. Next video we shall write next all the chapter 21 to last. Okay, thank you.